सिर्फ नारा था या वाकई 400 पार लाने की प्लानिंग भी है? दुनिया भर में, देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा गूंज रहा है। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यानी दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी। यही दो लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर दो भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से? राहुल के मुंह से। मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे, एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। जी, मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा। मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? स्पेशल रिजर्वेशन, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन इससे चुनाव पोलराइज करने का प्रयास नहीं है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अडवाणी जी ने तो यात्रा निकाली। आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर, हमारी एंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से, उसका जो जवाब था मुझे लगा ये आपको दिखाना चाहिए। माता पिता है मोदी जी हमारे भाई भी है। करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और न्यूज 18 पर हम इलेक्शन की मेगा कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरे देश में हम आपको हर खबर से रूबरू कर रहे हैं। लेकिन 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन इस 6 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है, यह बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सारथी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था। ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है एक तरह से? अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी। क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें और उसी लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वह उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानी हम 400 पार लायक हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया। और वो हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है और उसको वो डिबेट करते रहे। और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है। इसीलिए उसको वो नकारने का प्रयास करते रहे। लेकिन उन्होंने फिर उलझा भी दिया। उन्होंने बोला कि ये 400 पार इसलिए चाहिए कि बीजेपी आरक्षण को ही समाप्त करना था। ये नैरेटिव बिल्डिंग करी। ये देखिए, कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का और ये सभी पार्टियों का शुरू से ये रवैया रहा है। दे नेवर प्ले अ पॉजिटिव गेम, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये शून्य है, दे आर ब्लैंक। लेकिन बीजेपी भी ट्रैप हो गई इस एजेंडे के। ट्रैप नहीं हुई। हमें मालूम है कि इस तरीके के षड्यंत्र रचते रहेंगे और हमको उन षड्यंत्रों को स्पेड लोगों के सामने स्पष्ट करना है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने इसको एक बड़ी खाद पानी भी दी। वो तो इकोसिस्टम इसी खाद पानी पर ही तो जीवित है पिछले 70 साल से, जो एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से लगी रही है। यही इकोसिस्टम तो है और इसी इकोसिस्टम से लड़ करके पिछले 10 वर्षों से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और मजबूती से हर कदम में आगे बढ़ रहे हैं और वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि मोदी सरकार 10 साल पूरे कर चुकी है अपने, और वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, ये सवाल मैंने देश के गृह मंत्री से भी पूछा था, वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब हमने देखा है कि 10 साल बाद सरकारें रिपीट नहीं होती। हालांकि यूपीए का नंबर मेरे पास है, कांग्रेस ने 2004 में उनको 145 सीटें मिली, 2009 में उनके पास 206 सीटें मिली और 2014 में हमने देखा वो 44 पे आ गए। वर्ल्ड वाइड हमने तीसरी बार सरकार को रिपीट होते हुए नहीं देखा। तो बतौर बीजेपी के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों सरकार रिपीट होगी? ऐसा है, तीसरी बार ऐसा है पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हम सत्ता पर बैठ करके भोगने नहीं आए हैं,
हम सत्ता पर बैठ करके लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और लोगों का दुख दर्द तकलीफ उसको दूर करने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष नहीं 12 वर्ष गुजरात के और 10 वर्ष यहां के हम जोड़ लें, उन्होंने दिन रात पल पल एक एक घड़ी उन्होंने जीवन का भारत की जनता की तस्वीर तकदीर बदलने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हर पल लगाया है। तो दोनों के सोच में अंतर है। क्योंकि अटल जी की सरकार भी हमने 2004 में जाती हुई देखी, उस समय एक शाइनिंग इंडिया मूवमेंट था। बार बार ऑपोजिशन एक नैरेटिव को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि हम 6 चरण पे पहुंच चुके हैं चुनाव के। क्या ये शाइनिंग इंडिया मूवमेंट नहीं हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्या ऐसी संभावना की बात जो कुछ एक बड़ा वर्ग कर रहा है, उस एक बड़ा वर्ग नहीं, वो सदा सदा से करता हुआ वही एक वर्ग है जी, वो हमेशा करता रहेगा, उससे हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। लेकिन आजकल विपक्षी नेता कई सेफोलॉजिस्ट बन गए हैं। मैं एक एक करके नाम लेता हूं। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटें मिलेंगी, राहुल गांधी 150, अरविंद केजरीवाल 220, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है, उन्होंने बोला कांग्रेस की 270 आ रही हैं। और एक नेता तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम क्या लूं, वो पहले सेफोलॉजिस्ट थे, फिर एक पार्टी में गए, वहां से लात पड़ी तो बाहर आ गए। अब हालांकि वो दबे शब्दों में कह रहे हैं कि एनडीए 260-70 पे पहुंच सकता है। तो मतलब ये सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, आपका टेक क्या है? ऐसा है, ये इन्होंने कोई जमीन और धरती से कनेक्टेड लोग नहीं है, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। ये अपने खुशनुमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं और वो इनको गलतफहमी में रखने वाले लोग हैं और इनमें भी कोई एकमतता नहीं है। यानी यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस विथ व्हाट सीरियसनेस दे आर टॉकिंग। इनकी इच्छा है कि बीजेपी अच्छा ना करे, तो मुंगेरी लाल के हरसीन सपने ये देखते हैं। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, यानी 2 लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी, एक बनारस उन्होंने बोला, उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाए। ऐसा है, मैं उसमें भी कहना चाहूंगा, यही 2 लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर 2 भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। ठीक है, गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख को 2019 में आप भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, सपा और बसपा का एक बहुत जबरदस्त अलायंस था, आरएलडी भी थी। इस बार आपको उत्तर प्रदेश का नंबर कैसे दिखाई देता है? अखिलेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है। हाँ, वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटों से 2024 में उत्तर प्रदेश में आएगी। आप कह रहे हैं कि 63 से ज्यादा सीटें? जी बिल्कुल जी। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है। मानो मोदी का विरोध ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा बन गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है पूरे चुनाव के अंदर, 6ठे राउंड तक? पूरे 7वें राउंड में भी रहेगा जी। ये उनको बेचारे वो सोते उठते गाते मोदी जी को ही याद करते हैं, क्योंकि